नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे बसंत हिंदी क्लास 8th के सभी टॉपिक, जो कि स्टेप बाय स्टेप। तो पाठ 8 है आज, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो जिसकी लेखिका जो हैं जया जादवानी, जिसकी लेखिका हैं जया जादवानी जी, जया जादवानी। तो इन्होंने एक इस वर्तमान समय या जो समय चल रहा है इसके बारे में बताते हुए वे हमें अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहती हैं कि अपने जो जीवन में जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो वे आगे अपनी कविता के माध्यम से कहती हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अर्थात यह जो वर्तमान जो चल रहा है यह कठिन नहीं है, कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। आपने किसी एक, वह जया जादवानी जी लेखिका हैं, वह एक चिड़िया का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि चिड़िया जो है एक तिनका दबाए हुए रहती है और वह उड़ने की तैयारी में है। अर्थात यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा वह तैयार रहती है। कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती, जैसे कि पेड़ से कोई पत्ती गिर भी रही होती है तो नीचे उसको उठाने वाला कोई ना कोई तैयार होता है। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है। अर्थात वर्तमान समय जो चल रहा है यह सबसे कठिन समय नहीं है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आगे चलते हैं कि थामने को बैठा है, एक बार और देखें कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती पत्ती, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो लेखिका वर्तमान समय को स्पष्ट करते हुए और मनुष्य का जो वर्तमान समय में उसका जो उद्देश्य है उसके बारे में बताते हुए या अपने लक्ष्य की ओर उनको प्रेरित करती हुई कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। यह जो वर्तमान चल रहा है वह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अर्थात वह एक चिड़िया का उदाहरण देती हुई कहती हैं कि चिड़िया के जो चोंच में तिनका दबा हुआ है उससे इस प्रकार प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि वह उड़ने की तैयारी में है। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तैयारी में लगी हुई है और वह उड़ने की तैयारी में है। कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती, जैसे पेड़ से पत्ती सूख जाती है और फिर झड़ जाती है, या कोई भी उसको फिर से उठाने के लिए तैयार होता है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अगर असफलता प्राप्त करता है तो वह फिर से कोई ना कोई उसको सहारा देने के लिए तैयार रहता है। उसी प्रकार थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। और हमारा जो हम जब असफल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो कोई ना कोई जैसे हमारा हाथ थाम कर चलने के लिए तैयार रहता है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। आपने स्टेशन पर देखा होगा कि जैसे कि कोई ऐसा लगता है कि भीड़ होने के से कि कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है। अर्थात एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी भी कुछ काम बाकी हैं। इस प्रकार से लेखिका जया जादवानी जी जो हैं उनको यह प्रतीत होता है कि अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी भी कोई ना कोई माध्यम बना हुआ है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अर्थात ऐसा लगता है कि कोई किसी की प्रतीक्षा या इंतज़ार में बैठा हो और उसको ऐसा लगता है कि कब वह जल्दी आ जाए, क्योंकि सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अर्थात उसके लक्ष्य प्राप्त करने का वक्त आ गया है और कब वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ जाए। तो अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, अभी लेखिका कहती हैं कि आखिरी हिस्सा जो है, अंतिम वाला हिस्सा जो है, आखिरी मीन्स अंतिम, आखिरी मीन्स अंतिम हिस्सा, हिस्सा मीन्स भाग।
तो जो बूढ़ी कहानी बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, अर्थात जो हमारी नानी या बूढ़ी दादी आदि कहानियाँ सुनाती हैं सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस। अर्थात वे कहानियाँ के माध्यम से उन बच्चों को जो सुनाती हैं उनको जानकर भी वे कहते हैं कि उन तमाम दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती हैं बस एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। तो इस प्रकार की कहानियाँ सुनाती हैं कि अंतरिक्ष के पार जो दुनिया है उससे लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। अर्थात अंतरिक्ष पार की जो दुनिया है या मनुष्य के जो कार्यकलाप हैं या मनुष्य के अपने लक्ष्य को लेकर के आज अंतरिक्ष से भी आगे निकल चुका है। तो इस प्रकार की खबरें या खबरों के माध्यम से एक मनुष्य के लोगों को जो लेखिका हैं वे सचेत करना चाहती हैं और वे कहती हैं आखिर में कि यह वर्तमान समय जो है यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस अपने जीवन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ये भी करें आप, और अगर कोई फिर से भी नहीं आए तो कृपया कमेंट करके आंसर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो कमेंट करें। सो गाइस, धन्यवाद।